जरा सोचिए, आखिरी बार कब कुछ ऑर्डर किया था? शायद कल रात का डिनर या फिर सुबह सुबह की ग्रोसरी। बस एक क्लिक और कुछ ही मिनटों में सामान दरवाजे पर। ये हमारी जिंदगी का, कह सकते हैं, एक नया नॉर्मल बन गया है। लेकिन इस आराम के पीछे एक मानवीय कीमत भी है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हम उसी कीमत की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए कहानी की शुरुआत सीधे उस इंसान से करते हैं जो इस हकीकत को हर रोज जीता है। ये शब्द एक डिलीवरी पार्टनर के हैं। सुनने में तो ये बस चंद शब्द हैं, लेकिन असल में ये उस सच्चाई की गूंज है जिसे हम अपनी स्क्रीन पर नहीं देख पाते। ये एक शिकायत से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरी निराशा की आवाज है। 10 मिनट में डिलीवरी सुनने में कितना कमाल का लगता है ना? पर क्या हमने कभी उस घड़ी की टिक टिक को महसूस किया है, जो उस डिलीवरी पार्टनर के लिए लगातार दौड़ रही होती है? उस पैकेट के साथ सिर्फ हमारा सामान नहीं आ रहा होता, बल्कि आता है बेहिसाब प्रेशर, ट्रैफिक का खतरा और हर पल की चिंता। आइए आज उस दौड़ के पीछे की कहानी को जरा समझते हैं। तो आखिर ये लोग हैं कौन जो हमारी सुविधा की इस गाड़ी को दिन रात खींच रहे हैं? इन्हें एक नया नाम दिया गया है, गिग वर्कर्स। और ये नाम जितना नया है ना, उतना ही जरूरी इनका काम है। ये इस तेजी से भागते ऑन डिमांड इकोनॉमी की असली रीढ़ की हड्डी हैं। तो एक गिग वर्कर और एक नॉर्मल नौकरी करने वाले में क्या फ़र्क है? देखिए, जहां एक कर्मचारी को महीने के आखिर में एक फिक्स्ड सैलरी, छुट्टियां, ये सब मिलता है, वहीं एक गिग वर्कर को हर डिलीवरी या हर राइड के हिसाब से पेमेंट मिलती है। कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, और पीएफ या इंश्योरेंस जैसे फ़ायदे तो खैर दूर की बात हैं। उनके लिए हर दिन एक नई रेस। अब सोचिए, एक तरफ जहां पूरा देश नए साल के जश्न की तैयारी कर रहा था, वहीं एक और कहानी शक्ल ले रही थी। हजारों डिलीवरी पार्टनर्स ने साल की सबसे बिजी रातों में से एक 31 दिसंबर को काम बंद करने का फैसला किया। ये एक ऐसा कदम था जिसने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी। स्विगी, जोमाटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, वो सारे नाम जिनके ऐप्स हमारे फोन में भरे पड़े हैं, उनके डिलीवरी पार्टनर्स ने एक साथ काम बंद करने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक मजबूत आवाज थी। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसकी आहट पहले ही सुनाई दे चुकी थी। ठीक एक हफ्ता पहले, क्रिसमस के दिन, देश भर में करीब 40,000 वर्कर्स ने एक फ्लैश स्ट्राइक की थी। मतलब ये एक साफ संकेत था कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है और एक बड़ा आंदोलन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? ऐसा क्या हुआ कि हजारों वर्कर्स को साल के सबसे ज्यादा कमाई वाले दिन काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? जवाब छुपा है कमाई के गणित में, एक ऐसा हिसाब जो अक्सर समझ से परे होता है। चलिए जरा इस हिसाब किताब को समझते हैं। सबसे बड़ी शिकायतों में से एक है कमाई में भारी गिरावट। अब अंदाजा लगाइए, जहां पहले डिलीवरी पार्टनर्स को हर किलोमीटर के लिए 10 रुपए तक मिल जाते थे, अब वही रेट घटकर सिर्फ 5 से 6 रुपए रह गया है। मतलब सीधे सीधे आधी कटौती। इसे एक असली उदाहरण से समझिए। एक डिलीवरी पार्टनर ने 7 किलोमीटर की दूरी तय की, ट्रैफिक से जूझते हुए, रेस्टोरेंट पर इंतजार करते हुए, और इस सबके लिए उसे क्या मिला? सिर्फ 36 रुपए। क्या इस रकम में पेट्रोल का खर्चा, समय और मेहनत का हिसाब लगाया जा सकता है? तो दिन के आखिर में हाथ में क्या आता है? चलिए देखते हैं। एक ड्राइवर 12 से 14 घंटे की जी तोड़ मेहनत के बाद 700 से 1000 रुपए तक कमाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें से करीब 300 रुपए तो पेट्रोल में ही चले जाते हैं और 150 रुपए दिन भर के खाने पीने में। तो हाथ में बचा क्या? सिर्फ 250 से 550 रुपए। और ये भी याद रखिए, इसमें बाइक की मेंटेनेंस या किसी इमरजेंसी का खर्चा शामिल नहीं है। और ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, ये उन खर्चों की भी बात है जो दिखते नहीं। सोचिए, अगर वे बीमार पड़ जाएं तो कोई पेड लीव नहीं। अगर बाइक खराब हो जाए, सारा खर्चा अपनी जेब से, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। मतलब सारा का सारा रिस्क सिर्फ और सिर्फ वर्कर का है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। तो इन सब मुश्किलों के बीच वर्कर्स चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपनी आवाज उठाई है और समाधान की मांग की है। उनकी यूनियन ने अपनी मांगों की एक लिस्ट तैयार की है और इसे सीधे सरकार तक पहुंचाया है। उनकी मांगे क्या हैं? वे चाहते हैं कि श्रम कानून उन पर भी लागू हों। वे उस 10 मिनट डिलीवरी के खतरनाक प्रेशर को खत्म करना चाहते हैं। वो एक साफ सुथरी पेमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। ये सिर्फ पैसे की मांग नहीं है, ये काम करने के लिए सम्मान और सुरक्षा की मांग है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं।
ये कहानी सिर्फ एक वर्कर या एक कंपनी की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की है जिसका हिस्सा हम सब हैं। हर बार जब हम अपने फोन पर ऑर्डर बटन पे क्लिक करते हैं, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 65 लाख। पिछले साल सिर्फ एक रात में न्यू ईयर ईव पर इतने ऑर्डर दिए गए थे। ये दिखाता है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है और हम इस पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। ये एक अरबों का बाजार है जो हमारे एक क्लिक पर चलता है। अब एक तरफ रखिए उन 65 लाख ऑर्डरों को और दूसरी तरफ उस एक ड्राइवर को देखिए जो उस रात सड़कों पर था। 12 से 14 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उसके हाथ में शायद सिर्फ 400 रुपए आए। लाखों ऑर्डर और कुछ 100 रुपए, ये है इस कहानी का असली गणित। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हैं हजारों करोड़ की वैल्यूएशन वाली बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जिनकी इमारतें आसमान छू रही हैं, और दूसरी तरफ हैं वो वर्कर्स जिनकी मेहनत की नींव पर यह पूरा साम्राज्य खड़ा है, लेकिन जिन्हें इसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही मिल पाता है। तो अंत में ये सवाल हम सब पर आकर टिकता है, अगली बार जब हम उस ऑर्डर बटन को दबाएं तो क्या हम एक पल के लिए रुककर सोचेंगे कि हमारी जो सुविधा है उसकी कीमत कहीं किसी और के संघर्ष और अनिश्चितता से तो नहीं चुकाई जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को खुद से पूछना होगा।